जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान के 100 से अधिक क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड है। और आप लोगों के जिस किसी भी का भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंडिया जीके आती है तो संविधान के इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और जो भी भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। मतलब संविधान की प्रस्तावना कौन से शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो हम भारत के लोग, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। भारत है एक, भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म का स्वीकार नहीं करना, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो 389 तो टोटल थे। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टोटल 389 थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 थे। 292 से 208 कांग्रेस के थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन मतलब पाकिस्तान वाले वो अलग हो गए, तो 1947 में संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों में 70 थे। मतलब ये पुनर्गठन के बाद है। गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो मतलब 10 लाख व्यक्तियों के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना गया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना के तहत स्वीकार किया गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था।
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आएंगे, आप लोगों को अंत तक बना रहना है और पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. रॉय के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो M.N. रॉय के द्वारा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत था जो उसका प्रतिनिधित्व अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो हैदराबाद की रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग क्या है, वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। आज हम 100 से अधिक क्वेश्चन करेंगे, तो जो संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, तो अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को याद करते रहें। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी 2 दिन छोड़ के 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी। ऐसे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए इन्होंने ही की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो M.N. राय यानी वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? रिपीट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा में का सदस्य कौन नहीं था? K.M. मुंशी ये तो थे, N. गोपाल स्वामी ये भी थे, T.T. कृष्णमाचारी ये भी थे, तो H.H. बैग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो 13 समितियां नियुक्त की थीं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप
समिति के अध्यक्ष थे, मतलब ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपालचारी आयकर ये थे, बलादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, BR अंबेडकर ये तो मुख्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सदाउल्ला थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी आयकर ये भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था संविधान देने का प्रस्ताव। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, तो जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, मतलब स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगली वीडियो हम जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में लाएंगे, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। संविधान सभा किस दिन से संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो जो स्वराज पार्टी थी उसने संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किया था 1924 में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो बस 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, सही, करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, गलत है, एम ए जिन्ना नहीं था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, नहीं हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
26 नवंबर 1950 को तो स्वीकार किया गया था। निम्न कथनों में कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1940 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। देशी राज्यों के प्रतिनिधि, ये हमारा करेक्ट है, देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है, किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, बिल्कुल होता था, ये गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। तो 1 और 4 ऑप्शन 4 अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्लाह ये थे, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर ये भी थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी को ही लागू क्यों गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 15 थी। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, यानी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मतलब यहाँ पर कोई वंशानुगत नहीं है, जनता द्वारा चुना जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य मतलब हमारा देश किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन करता है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र और वंशानुगत, वंश के आधार पर राजा महाराजा होते थे उन्हें तो वंशानुगत। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किया गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य बनाने के लिए। हमारी प्रस्तावना में है सब कुछ, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आप लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक है, उसे भारत की प्रस्तावना तो याद होनी चाहिए। तो हम भारत के लोग भारत को पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो यहाँ लोक कल्याण नहीं आएगा, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? सेक्युलर का अर्थ होता है सभी धर्मों की अस्वीकृति, तो याद रखना सेक्युलर में यानी सभी धर्मों की अस्वीकृति। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह शब्द 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, करेक्ट है। यह मूल प्रस्तावना में था, मूल प्रस्तावना में कहा था, ये तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग से तात्पर्य है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत की प्रस्तावना है शुरुआत होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो इनसे तो हम वैसे ही दूर रहते हैं। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों का प्रभाव झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खाली जगह है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो पूछा है नहीं जोड़ा गया, जबकि 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, इस आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र तीनों में स्वीकार किया है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन इसमें थ्योरी ज़्यादा है तो उसको ध्यान से पढ़ें, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत होता है स्पष्ट, शासन के उद्देश्यों का विवरण ये भी होता है, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करने की तिथि ये भी होती है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। संविधान को लागू करने की तिथि उसमें नहीं है। पूरी प्रस्तावना को याद करना है तुम्हें अगर संविधान के बारे में जानना है तो। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसको छोड़कर बाकी तीनों को करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत या इंडिया। भारत जो कि एक इंडिया है, यह नाम उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 को एक
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ, जबकि संविधान में 1951 में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर है। जबकि सामाजिक न्याय इसका वादा करती है, राजनीतिक और विचार। तो आज हमने 109 क्वेश्चन किए संविधान के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, और जो भी भाई चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जय हिंद, जय भारत।